लेकिन कह रहे हैं कि अगर फिर से आरजेडी सरकार आई तो जंगल राज पहले वाला फिर अभी कौन सा मंगल राज है? आए दिन तो हत्या हो रही है। लालू जी को बदनाम करने वाले यही लोग हैं जो आज एनडीए के सत्ता में है। अनंत सिंह, आनंद मोहन, ये सब लोग क्या है? सम्राट चौधरी भी है। ये सब 2020 में विधानसभा चुनाव में जब तेजस्वी जी बोले कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, उसी चुनाव में नीतीश जी यह कहते नजर आए कि ये 10 लाख नौकरी अपने बाप के घर से लाएगा। याद है कि नहीं? बाप के घर। पूरे बिहार में बदलाव का लहर है। बदलाव का लहर है जी, एकदम है। बदलाव होगा। किस हिसाब से लग रहा है बदलाव होगा? क्या चीजें हैं जो यहाँ पर नहीं हो पाई हैं? यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ। अपने आप से सोचिए कि मोतिहारी तो मुंबई बनिए गया है। कहाँ मुंबई है? हम लोग मुंबई में है, मोतिहारी में कहाँ है? एकदम मुंबई में है। दूसरी बात, आपके लिए एजुकेशन की जो व्यवस्था हमारे बिहार में अभी है वो अच्छी नहीं है। अब कोचिंग के चलते अगर आप कर लीजिए और कोचिंग में हम पढ़ के आ भी जाएं तो फिर व्हाट डू मीन? हर युवा चाहता है कि युवा की सरकार बने। लग रहा है भरोसा एकदम लग रहा है। मोतिहारी हमारे देश के प्रधानमंत्री से एगो पत्नी नहीं संभली, सिर्फ पत्नी। जब पत्नी उनकी चली गई तो ये परिवार की बात करते हैं। ये परिवार की बात पता ही नहीं है कि नौकरी क्या होता है और रोजगार क्या है, नौकरी क्या है। इनको इस अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है। अंतर ही नहीं पता नौकरी क्या है, रोजगार क्या है। अब बताइए, पूछिए इन लोगों से कि नौकरी क्या होता है, पता है? इनको याद है पकौड़ा वाला दुकान इनकी दुकान है, रोजगार याद है। पकौड़े की दुकान से रोजगार देखिए तंज कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई पकौड़ा अगर बेच रहा हो तो ये लोग उसको नीचा दिखा रहे हैं, यानी छोटा काम करना इन लोगों के फितरत में नहीं है। एक सवाल ये है कि मान लीजिए कोई डॉक्टरी कर रहा है, बीएड कर रहा है, तैयारी कर रहा है, वो अगर पकौड़ा आखिरी में तलेगा तो ये तो गलत है ना? क्या आप पकौड़ा ही तलेगा। ये जो बीए करके या ग्रेजुएशन करके हो या एमए करके पीएचडी करके अगर कोई भी नौजवान जीने के लिए अगर वह अपना निर्णय ले रहा है कि मैं पढ़ूंगा नहीं, नौकरी नहीं करूंगा, व्यवसाय करूंगा, तो उस पर किसी को प्रतिबद्धता नहीं है, वह उसकी अपनी इच्छा है। लेकिन जब ऐलान किया है कि नौकरी मिलेगी पढ़ने लिखने के लिए, तो उसमें तो नौकरी जैसे 2 करोड़ रोजगार का बताया था, अब 5 साल मांग रहे हैं कि नौकरी। 10 लाख छात्रों को हमने रोजगार नौकरी दी है। जो आपका पोर्टल पर खोल करके देख लीजिए कि नौकरी 10 लाख मिला कि नहीं मिला। ये हम मेरे कहने से नहीं होगा, पोर्टल को खोलिए और देखिए बिहार सरकार के पोर्टल पर दिया कि नहीं दिया। मैं नीतीश एक मिनट रुकिएगा। नीतीश जी क्या कह रहे थे जब 2020 में विधानसभा चुनाव में जब तेजस्वी जी बोले कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, उसी चुनाव में नीतीश जी यह कहते नजर आए कि ये 10 लाख नौकरी अपने बाप के घर से लाएगा। याद है कि नहीं? बाप के घर से लाएगा। पूरे 2.5 साल तक कुछ नहीं होता है। जब वही तेजस्वी जी आते हैं, उप मुख्यमंत्री की कार्यभार संभालते हैं, ठीक, तो तुरंत बहाली शुरू होता है, 5 लाख लोगों को नौकरी मिलता है। तो इसका श्रेय किसको? अरे भाई, हम उल्लू नहीं है। मुख्यमंत्री कौन था? 2.5 साल में क्या तेजस्वी जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी थे, नौकरी दे दिए, तो मुख्यमंत्री कौन था? हाँ, कह रहे मुख्यमंत्री तो तेजस्वी थे ना। शिक्षा मंत्री कौन था? सुनिए शिक्षा अभी मुख्यमंत्री को है सर, जिस समय 1.20 लाख की जो नौकरी की बात हुई थी, अभी मुख्यमंत्री कौन है ये तो बताया जाए। क्या हुआ? अब क्या हुआ उसके बाद? मुख्यमंत्री ही करता है, कोई मुख्यमंत्री ही साइन करेगा तो कोई फाइल कह जाएगा। रहे हैं उसके बाद जो 20 महीने 22 महीने चली सरकार, उसमें क्या हुआ? मुख्यमंत्री सही होगा, कोई मुख्यमंत्री ही करेगा। अरे इधर बोलिए, क्या कह रहे हैं? देखिए, हाँ बोलिए, क्या पूछना हमसे चाहते हैं? क्या है माहौल, कौन आ रहा है? फिर से नीतीश। क्यों लग रहा है? विकल्प नहीं है। तेजस्वी अभी बच्चा है, उसका अपना परिवार नहीं संभाल रहा है, तो कैसे होगा? वो अभी आने वाले दिन के लिए जब परिपक्व हो जाएगा तो राज का उद्देश्य चलाएगा। पत्नी नहीं संभली। हमारे देश के प्रधानमंत्री से एगो पत्नी नहीं संभली, सिर्फ पत्नी। जब पत्नी उनकी चली गई तो ये परिवार की बात करते हैं। ये परिवार की बात करते हैं। अरे ये परिवार की बात कर रहे हैं। ये परिवार की बात कर रहे हैं। इसकी परिवार की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनसे देखिए बात कांग्रेस के हैं, एक लोग। हाँ, एक लोग। हाँ, इनके पूछे कि इनके जो कांग्रेस के जो नेता लीडर इम्यूनिटी है वो कहाँ के हैं, उनके पेरेंट्स कितना, पिताजी कहाँ के, उनके दादाजी कहाँ के हैं, पूछिए उनसे। सुनिए, जो बोले कि मोदी जी के, सुनिए भैया, बोले हैं मोदी जी के ऊपर आवाज उठाए हैं, तो बिहार के चुनाव की बात हो रही है ना।
बिहार के चुनाव के बाद बताते हैं ना। तो यहाँ पे एनडीए की सरकार बनेगी। ठीक है, क्या करते हैं आप? हम तो पढ़ाई करते, स्टडी करते हैं। क्या लग रहा है कि अगर नौकरी के अवसर आने वाले टाइम में होंगे, जिस तरह से वादा किया गया लेकिन नहीं मिली नौकरी, इकोनॉमिक बिहार के जो इकोनॉमिक पूछे कितना है उतना, कहाँ से हो सकता है? हर घर नौकरी कैसे दे सकते हैं आप? हर कैसे दे सकते हैं? तो जो मोदी जी ने कहा कि हमको 5 साल दीजिए, 1 करोड़ रोजगार देंगे, तो लग रहा मिल जाएगा। एकदम मिलेगा, मिलेगा। केंद्र की बात है ना, देखिए SSGD पूछे इनसे, SSGD 2 करोड़ जो बोला था, 2 करोड़ रोजगार मिला, आपको पता है? 2 करोड़ की बात नहीं है, 15 लाख की बात हुई, वो मिला। सरकार की कितने दिन हुआ अभी? कितना है? 12 कितना? साल हो गए। 12 साल हो गया ना। तो विधानसभा की बात की लोकसभा की बात करिए, बताइए पहले हमको आप। आप मोदी जी को ला रहे हैं कि उन रोजगार दे रहे हैं, तो सवाल तो उसमें भी उनकी होगा ना। उनकी पत्नी की बात बोली है, उनकी पत्नी की बात आई है, इस पे बोले हैं हम। रोजगार की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बिहार में? पलायन का मुद्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ के जो बिहारी जो मजदूर बाहर जाते हैं, उनके साथ भेदभाव होता है, इस पर बात नहीं, हर स्टेट के लोग जाते हैं ना। सबसे ज्यादा यहाँ के लोग बाहर जाते हैं। नहीं, हर स्टेट के लोग जाते हैं। कमी आप में है ना, कमी आप में। यहाँ चाय बेच रहे हैं, सुनिए, यहाँ चाय बेच रहे हैं, कमा रहे कि नहीं कमा रहे? यूपी के लोग आके गुपचुप बेचते हैं, सब कुछ बेच रहे हैं ना, गरीब लोग बेचते हैं ना। हम लोग भी हैं, काम करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। तो आपके अगर चाहते हैं रोजगार के लिए, तो खुद से आप रोजगार बढ़ सकते हैं। हर लोग को तो नौकरी नहीं दे सकते सरकार। तो मतलब यहाँ के लोग जो बाहर जाते हैं, सर हम लोग को जॉब चाहिए। जॉब चाहिए, हाँ, क्वालिफिकेशन मत चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या बीएड है, क्या हुआ? कितना एग्जाम दिए हैं? एग्जाम कितना लेते हैं? हर एग्जाम का बिहार SSC का हो, BPSC का हो, बिहार पुलिस का हो, सारा का क्वेश्चन लीक होता है। बच्चा उस इंतजार में पड़ता है, उसका उम्र एक्सपायर हो जाता है। अभी BPSC 4 का हुआ था। दोनों को जवाब देते हैं, सब कोई चुप रहिए तो हम जवाब देंगे। बोलिए। कोई भी मुख्यमंत्री अपने अगर कहता है कि मैं 75 साल में इतना पर आऊंगा, तो मेरे स्टेट में ये चीज होनी चाहिए, 5 फैक्ट्री 10 फैक्ट्री लगनी चाहिए। तो बिहार में जितनी फैक्ट्री एक मिनट, डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के टाइम से लेके आपके जब तक विंदेश्वरी दुबे, सत्येंद्र नारायण सिंह मुख्यमंत्री थे, तब तक वो आपकी फैक्ट्री चल रही थी ना, है ना? अरे वो फैक्ट्री चल रही थी, वो पेपर मिल हो, चीनी मिल हो, जूट उद्योग हो, रिफाइनरी हो। तो जब श्री बाबू के टाइम में बिहार ने एक निर्णय, एक दिशा दिया, तो उस दिशा और निर्णय पर किसी राज्य में 5 फैक्ट्री लगे और किसी राज्य के लिए फैक्ट्री नहीं, वहाँ श्रमिक ट्रेन दी जाएगी। तो व्हाट डू मीन बाय थीम द श्रमिक ट्रेन? मुद्दा तो है, बिल्कुल है। आप मान लीजिए यहाँ पर ट्रेन दी जा रही है कि आप अलग अलग राज्य में जा सकते हैं। इधर बताइए। आप हर स्टेट के लोग हर जगह जाते हैं, हर जो अपना रोजगार करता है। ऐसा नहीं कि बंगाल और यूपी के लोग यहाँ रोजगार हैं। तो रोजगार और नौकरी दोनों 2 चीज होती हैं। एडुकेटेड टू पर्सन, आपने कितना लिया, आप कितने यूनिवर्सिटी खोले, कितने एम्स खोले, कितने MIT खोले, एम माने रखता है कि ये इन सब में क्या लग रहा है, सरकार कामयाब हुई कि फेल हुई? नहीं, तो सुनिए ना, लोगों से बताइए। हाँ बताइए, लेकिन हम खत्म कर देते हैं। दूसरी बात, आपके लिए एजुकेशन की जो व्यवस्था हमारे बिहार में अभी है, वो अच्छी नहीं है। अब कोचिंग के चलते अगर आप कर लीजिए और कोचिंग में हम पढ़ के आ भी जाएं, तो फिर व्हाट डू मीन? नथिंग कोचिंग, स्कूल बंद कर दीजिए। स्कूल बंद, फिर स्कूल अगर बंद किया तो जिसने स्कूल दिया है, दान दिया है, तो उसकी जमीन को वापस करिए, वहाँ दारू का ठेका खोलिएगा। तो अब क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए बिहार? देखिए, बिहार में जो भी सरकार जिसकी भी बने, ये मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन बिहार की विकास जो चाहिए वो विकास नहीं हुआ। 20 साल में जो महंगाई पर कंट्रोल है, ये तो मुद्दा बनता है। लेकिन इन सब पे बात कहाँ होती है? देखिए, पलायन पे बात नहीं होती, महंगाई पे बात नहीं होती, रोजगार पे बात नहीं होती है। जब भी कोई अगर आप विकास की बात करेंगे, तब तो विकास की सोचेंगे ना। हम सिर्फ आपको ही गाली दे और आप हमको गाली दीजिए, तो फिर जनता को कौन देखने वाला है? एक सवाल आखिरी ले लेते हैं, जल्दी सब लोग। नौकरी की बात बोल रहे हैं नीतीश जी। बोलिए। 2013 मार्च में बिहार से अधिकार रायला लेकर गए थे दिल्ली, मनमोहन सिंह से विशेष राज्य का दर्जा मांगने। मनमोहन सिंह ने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सहयोगी दल में काम किए हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार भी प्रधानमंत्री से नहीं कहा कि हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिला होता तो हमारे बिहारी बाहर जाके लात नहीं खाते, बस में ठूस कर नहीं आते, गोली नहीं खाते। राज ठाकरे
उनको दौलत नहीं होता, गाली गलौज नहीं सुनने को पड़ता, नहीं पढ़ना। तो उन्हीं सुनिए, राज ठाकरे की बात बोले हैं तो उन्हीं के न पार्टी के लोगों के आगे अभी तेजस्वी की रैली में घूम रहे हैं, गाली कौन लिए? अभी जाता है, सुनिए नहीं, अभी जो यात्रा निकला यहाँ पे मोतिहारी में, सर सुनिए, मोतिहारी में सभी भैया एक सुनिए, मोतिहारी में जो भी रैली आए थे, कौन आया था? कौन आया था उनके साथ? राहुल गांधी किनके साथ? नहीं, किनके साथ आया था? आप बोलिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ सुनील कुमार राय जी, क्या लग रहा है इस बार बिहार चुनाव? पूरे बिहार में बदलाव का लहर है। बदलाव का लहर है जी, एकदम है, बदलाव होगा। किस हिसाब से लग रहा है बदलाव होगा? क्या चीजें हैं जो यहाँ पर नहीं हो पाई हैं? यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ है। बिहार में क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ जुमलाबाजी तो हुआ है। जुमलाबाजी के नाम पर अब पब्लिक घूमने वाला नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि अगर फिर से आरजेडी सरकार आई तो जंगल राज पहले वाला फिर अभी कौन सा मंगल राज है? आए दिन तो हत्या हो रही है। लालू जी को बदनाम करने वाले यही लोग हैं जो आज एनडीए के सत्ता में है। अनंत सिंह, आनंद मोहन, ये सब लोग क्या है? सम्राट चौधरी भी है। ये सब तो हत्यारा है जो पहले लालू जी के साथ था। लालू जी हत्या करने थोड़ी जाते थे, ये लोग ही करवाता था और लालू यादव की बदनामी हुई। लालू यादव को लोग बोला चाला चोर है। जगन्नाथ मिश्रा चाला चोर है और नाम हुआ किसका? लालू जी का। इसलिए बदलाव का लहर है। हर युवा चाहता है कि युवा की सरकार बने। लग रहा है भरोसा? एकदम लग रहा है। मोतिहारी में अब प्रमोद जी का इस्तीफा जरूरी है और जितने मोतिहारी है देवामय हो गया है। बस 11 तारीख का इंतजार है। देवामय हो गया, एकदम देवामय हो गया है। देवा गुप्ता जिंदाबाद, देवा गुप्ता जिंदाबाद। देवा गुप्ता 11 बजे दिन में चुनाव जीत करके जाएगा। लेकिन मोतिहारी की एक चीज और जो है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर मोदी जी जब पहली बार आए थे, चीनी मिल को लेकर भी भाषण दिया था कि अगली बार जब आएंगे तो यहाँ पर इस जो चीनी मिल की है चाय वहीं से पियेंगे। इस बार जब दोबारा आए तो उन्होंने कहा मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे। तो क्या लग रहा है, मुंबई बनने के लिए तैयार है? आप अपने आप से सोचिए कि मोतिहारी तो मुंबई बनिए गया है। कहाँ है? मुंबई है। हम लोग मुंबई में है, मोतिहारी में कहाँ है? एकदम मुंबई में है। चीनी मिल किसने बंद करवाया? राधा मोहन सिंह जी बंद करवाए, प्रमोद जी बंद करवाए। कौन बंद करवाए? झूठ क्या बोल रहे हैं? आप बोलिएगा। इसके बाद जवाब आपसे लेंगे। इसके बाद जवाब आपसे लेंगे ना। चीनी मिल का जितना भी, अब देखिए एनडीए सरकार का एक ही मुद्दा है, चीनी मिल का जमीन हड़पना, मठ मंदिर का जमीन हड़पना, मंदिर मस्जिद का जमीन हड़पना। अब लोग के पास यही मुद्दा रह गया। इस बार है बदलाव? एकदम बदलाव है, लग रहा है बदलाव। देखिए, हम तो हरसिद्धि विधानसभा के हैं, वहाँ कृष्णनंदन पासवान जीत रहे हैं, है ना। हरसिद्धि में अच्छा लड़ाई कृष्णनंदन पासवान से है। हम लोग उनका समर्थन में है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की, सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ लोगों का कहना है कि एनडीए की सरकार फिर से बनने वाली है, काम किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, इस बार बदलाव ज़रूरी है। 20 साल हो गए हैं, कुछ नया देखते हैं। अगर काम नहीं होगा तो फिर से उनको बदल दिया जाएगा। लेकिन अब ये 6 और 11 तारीख को पता चलेगा जब वोटिंग होगी। उसके बाद 14 तारीख को जब उसके नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि बिहार की जनता इस बार चाहती क्या है, कौन सत्ता पर बैठता है, किसकी सरकार बनती है। तब तक के लिए आप देखते रहें NS टाइम्स।